केंद्र आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे कि साधन के प्रतिफल से क्या आशय है। साधन का प्रतिफल का अर्थ होता है कि जो उत्पादन के साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, ये क्या है, उत्पादन के साधन हैं। अब आपका एक खेत है, इसमें आप क्या चाहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि हो जाए। तो आपने क्या किया कि ये 3 साधनों को तो स्थिर रखा और केवल श्रमिक की जो संख्या है उसमें वृद्धि की। जब आपने पहला श्रमिक लगाया तो उत्पादन में वृद्धि हुई, दूसरा लगाया तो उत्पादन में वृद्धि हुई, तीसरा लगाया तो भी उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई। अब आपके खेत की इतनी ही कैपेसिटी थी कि 3 ही श्रमिक काम कर सकते थे। इसके बाद भी आपने एक श्रमिक को और काम पर लगा दिया, तो उससे क्या होगा, अब जो पहले के श्रमिक हैं वे भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और उत्पादन में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। यानी भीड़ भाड़ के कारण क्या होता है, उत्पादन अच्छे से नहीं हो पाता। तो पैमाने का प्रतिफल हमें क्या बताता है कि उत्पादन के अन्य साधन जो हैं उन्हें स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर जो उत्पादन है उसकी मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। पहले उत्पादन में वृद्धि होती है, फिर स्थिर हो जाता है और फिर क्या होती है, कमी आने लगती है। तो साधन का प्रतिफल हमें क्या बताता है कि उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा में वृद्धि करने से उत्पादन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। ये जो डेल्टा है ये परिवर्तन का निशान है कि उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है। ये कौन बताता है, साधन का प्रतिफल। देखिए, उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से संबंधित नियम को साधन का प्रतिफल कहते हैं। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है याद, कि अन्य साधनों को हमें क्या रखना है, स्थिर रखना है और एक साधन की मात्रा में क्या करना है, परिवर्तन करना है। उससे हमें क्या ज्ञात होगा कि उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ है। इसी को हम क्या कहेंगे, पैमाने का प्रतिफल। तो आप ना क्ल्यू से याद करिए, पूरा तो आपको याद करना ही है, लेकिन मेन कीवर्ड क्या है कि अन्य साधन को स्थिर रखना है और एक साधन की मात्रा में क्या करना है, परिवर्तन करना है और उससे उत्पादन में जो है कितना परिवर्तन होता है ये ज्ञात करना। अन्य साधन स्थिर, एक साधन में परिवर्तन और उत्पादन में होने वाले परिवर्तन हमें इससे प्राप्त होगा। ये जो ट्रायंगल है ये डेल्टा जो परिवर्तन का निशान है। व्हाट डज द रिटर्न ऑफ द फैक्टर्स मीन्स, साधन के प्रतिफल का क्या मीनिंग है। रिटर्न्स ऑफ द फैक्टर मीन्स इफ वी constant one factor of production and keeping other factor, if we constant other factor of production and one factor of production will change, then production what will the change in the production is called a factor of production. Factor of production means we keep other factor of production constant and change one factor of production, then what is the result of production, what is the change in production, it is called return to factor. Okay, thank you.